हमने वोट दिया है, पिछड़े दलितों ने अधिकार लिया है, करके हम मांगते हैं, हम पिछड़े दलित होने का गुनाह कर रहे हैं। बंद करवा दो भैया, छुट्टी भवन आज खाद बंद करवा दो। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज़ाद बोल। आज उस मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे, आज उस समाज के बारे में हम बात करेंगे, उस वर्ग के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मोदी सरकार कहती है कि उसका वोट हमको ही मिलता है और उसी आधार पर वो सरकार में चुन करके आते हैं। लेकिन उस वर्ग की, उस समाज की, उन लोगों की ज़मीनी हकीकत क्या है, उनको किस तरह से दो हाथ करने पड़ते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और सरकार उसका ख्याल नहीं करती है बल्कि उन पर लाठियाँ भांजती है। आप सोचेंगे आज हम किस मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज हम उस मुद्दे की बात कर रहे हैं जो गोदी मीडिया आपको दिखा ही नहीं सकता। अगर दिखा दे तो सरकार की चूल्हे हिल जाएं और उनको जो वहां से पैसा आता है वो भी गोदी मीडिया को आना बंद हो जाए। और सत्ता जिस आधार पे बैठी हुई है वो पूरा झूठ का पुलिंदा है। जमीन पर आप देखेंगे तो उस वर्ग की हालत इतनी कमजोर हो चुकी है और जब वो अपने मुद्दे पर खड़ा होता है तो उस पर लाठियां भांजी जाती है। आप युवा हैं तो सरकार कहती है कि युवाओं का सबसे ज्यादा वोट हमको मिलता है और उसी आधार पे वो चुन के आते हैं। लेकिन जब वही युवा शिक्षित होता है और नौकरी की गुहार करता है, फॉर्म भरता है और जब फॉर्म भर के उसको नौकरी मिलने वाली होती है तो उसके हक को ही खा लिया जाता है। यूपी में जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर किस तरह से 59,000 छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया। आप एक एक वीडियो देखिए और वो बच्चे क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए, उनके दर्द को महसूस कीजिए क्योंकि वो दर्द आप तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। आप इस महिला का वीडियो देख रहे हैं, वो किस तरह से अपने बच्चों को लिए हुए और गोद में बैठ करके रो रही है। वो कह रही कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, हमारे हक के आरक्षण को सरकार छीन रही है, यह हमें स्वीकार नहीं है और इस आधार पर कार्य नहीं होना चाहिए। वीडियो देखिए जिसमें युवा चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है हम पिछड़ों ने सरकार बनाने में वोट दिया है और सरकार हमारे साथ ही घोटाला कर रही है, हमारे मुद्दे को, हमारे आरक्षण को खाने का प्रयास कर रही है। यूपी में जिस तरह से पीडीएस समाज के लोगों को पिछाड़ने की कोशिश की जा रही है, इस बात की वह युवक चर्चा करने वाले हम लोग, हमने वोट दिया है, पिछड़े दलितों ने अधिकार लिया है, करके हम मांगते हैं, हम पिछड़े दलित होने का गुनाह कर रहे हैं। और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल शर्म करो, पूजा पाल शर्म करो, ओपी राजभर शर्म करो, संजय निषाद शर्म करो क्योंकि जिस योगी सरकार ने पिछड़े समाज के बच्चों का आरक्षण तुम लोग छीन रहे हो, सरकार की चरण वंदना कर रहे हो, जिस आधार पे बच्चे नारेबाजी कर रहे हैं और अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। आप यह भी वीडियो देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि योगी की सरकार आरक्षण चोरी की वजह से बेरोजगार बने पिछड़े वर्ग छात्र केशव मौर्य के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। पीडीएस समाज सब देख रहा है। केशव प्रसाद, अब की बार आपको स्टूल भी नसीब नहीं होगा। एक तरफ तो आपने शिक्षकों की हालत देखी, उन बच्चों की हालत देखी जो शिक्षित हो चुके हैं, जो नौकरी पाना चाहते हैं, उनके आरक्षण को छीनने का किस तरह से कार्य किया जा रहा है और उनके सामने दूसरे लोगों को खड़ा कर दिया जा रहा है। ये एक वर्ग रहा सरकार का जो दावा करती कि उसका वोट बैंक है, उसकी क्या हालत है आपने देखी। अब एक और बहुत बड़ा वर्ग है जिस पर मोदी सरकार अपना दायित्व समझती है, अपना एकाधिकार समझती है और कहती है कि किसानों की आय हमने दोगुनी कर दी है। किसानों को हर महीने, हर साल 6,000 रुपए पहुंच रहा है, तिमाही की दर पे 2,000 रुपए पहुंचता है और वो बहुत खुशहाल हो चुके हैं। कोई परेशानी नहीं है, खाद तो फ्री में ही बट रही है और लेकिन जो खाद मिल रही है खरीदने पर भी नहीं मिल रही, उसके जो वीडियोस आ रहे हैं उनको आपको देखना चाहिए और यह वीडियो भी आप तक गोदी मीडिया नहीं पहुंचाएगा। वीडियो में देख रहे हैं कि बदायूं में हजारों किसान सुबह से भूखे प्यासे खाद के लिए लाइन में खड़े हैं। एक किसान, नौजवान, व्यापारी सब परेशान हैं जब सरकार का हटने का इंतजार कर रहे हैं।
क्योंकि गोंडा के खाद में महिलाएं भी भारी बरसात में लाइन में खड़ी हुई हैं। सुबह 5 बजे से ही खाद की लाइन में लगना पड़ता है। इस सरकार में किसानों को खाद मिलना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना मुश्किल हो गया है। और यह वीडियो देख या उत्तर प्रदेश का है। एक बोरी खाद के लिए लाठी खाता किसान। यूपी में खाद के लिए कई जगह मारामारी हुई है। अन्नदाता की इतनी दुर्वस्था कभी नहीं हुई। क्या यही है राम राज्य? अरे यार बंद करवा दो भैया, छुट्टी बवाल आज खाद बंद करवा दे। आज नहीं तो और बात खत्म, कल आए सब बवाल में थोड़ी पड़ पाएगा। और यह देखिए कि आईपी सिंह ने कहा है कि यूरिया खाद को लेकर 75 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। पुलिस किसानों पर लाठियां बरसा रही है। बदायूं हो, मुरादाबाद हो, अलग अलग शहरों में समेत कई जिलों में किसानों पर लाठी की खबर आ रही है। प्रवासी मुख्यमंत्री योगी जी किसानों का दर्द क्या जाने। उनके पहाड़ गढ़वाल के खेती बाड़ी तो होती नहीं है। प्रधानमंत्री जी ठहरे वैश्य समाज से इन्हें किसानों का दर्द का पता ही नहीं है। आपने दोनों मुद्दों को समझा कि किस तरह से शिक्षकों को पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। जो युवा शिक्षित हो गया उसको रोजगार देने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं और जहां भर्तियां निकल रही हैं वहां से उनके हक को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा वर्ग जो किसान का सबसे बड़ा वर्ग है, उसी आधार पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और उनके पास धन कितना है। उनका वोट तो ले लिया जाता है लेकिन उनके ऊपर लाठियां भी भांजी जाती है जब वो खाद लेने पहुंचते हैं। इन दोनों मुद्दों को लेकर के, इन दोनों समाज को लेकर के, या दोनों समाज आपके घर के हैं, आपके समाज के हैं, आपके परिवार के हैं और आप हैं। आप सोचिए कि आपके साथ क्या दुर्दशा हो रही है और किस आधार पे आपने सरकार को चुना था। सरकार आपके हितैषी बनकर के आपका वोट प्राप्त कर रही थी, अब वह पल्ला झाड़ चुकी है और आपके ऊपर लाठियां बरसा रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस और इन जमीनी मुद्दों को हम आप तक पहुंचाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि बोल के लब आजाद है तेरे। अगली वीडियो में के लिए नमस्कार। हमने वोट दिया है, पिछड़ा दलितों ने अधिकार लिया है। क्या हम मांगते हैं? हम पिछड़े दलित होने का गुनाह कर रहे हैं।